हेलो स्टूडेंट्स। देखो, इसमें आपको 3 मेमोरी बताई थी, अरिथमेटिक लॉजिक, एएलयू, कंट्रोल और मेमोरी यूनिट। तो बेसिकली इनका वर्क क्या है, ये हैं तीनों यूनिट जो है सीपीयू के पार्ट की। ठीक है, सीपीयू के अंदर ही होती हैं तीनों यूनिट्स। तो एएलयू क्या करती है, एएलयू जो है सीपीयू का कंपोनेंट है। ठीक है, जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस हमारे कंप्यूटर में परफॉर्म होते हैं उन सबको कौन करती है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। कहने का मतलब ये है, जो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वगैरह और एवरेज वगैरह निकालते हो, मिनिमम मैक्सिमम निकालते हो, लेस देन ग्रेटर देन निकालते हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंतर्गत आती हैं, ये वही करती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो डाटा और ऑपरेंड्स हैं वो इनपुट की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, डाटा जो हम दे रहे हैं, ऑपरेंड्स कौन है, डाटा देने वाला, वो इनपुट की तरह एक्ट करेंगे और ये क्या जनरेट करेंगे, आउटपुट जनरेट करेंगे रिजल्ट के तौर पे। ठीक है, जैसे सपोज करो आपने 2+3 अपने कंप्यूटर से लिख दिया, तो वो हो गया हमारा ऑपरेंड्स। ठीक है, या फिर आप उसको डाटा कह सकते हो। जो बीच में प्लस आ रहा है वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हो गई आपकी, और रिजल्ट जो हमें मिलेगा 5, वो क्या हो गया, हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपकी क्या है, कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, ये जो यूनिट है हर एक कंपोनेंट को कंट्रोल करती है कंप्यूटर सिस्टम के। जैसे आप कोई डाटा या कोई इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, तो उस डाटा को किस टाइम किस समय पे जाना है, किस टाइम उसको एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन कौन देती है, कंट्रोल यूनिट देती है। सपोज करो आपने 4 डाटा एक साथ ट्रांसफ़र कर दिए, तो जब तक पहला एग्जीक्यूट नहीं होगा तो दूसरा नहीं जाएगा। मतलब सबसे पहले पहला जाएगा सीक्वेंसली, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो ये कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि ओवरऑल डाटा को, ओवरऑल इंस्ट्रक्शन को कैसे ट्रांसफ़र करना है, इसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं कंप्यूटर का, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर की यूनिट्स है सबको मैनेज करके चलती है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या होता है, प्रिंसिपल स्टोरेज है कंप्यूटर की। ठीक है, ये जो है दोनों को स्टोर करती है, डाटा को भी और इंस्ट्रक्शन को भी। ठीक है, तो आपका जो डाटा और इंस्ट्रक्शन है वो परमानेंटली स्टोर हो सकता है इस यूनिट में। ठीक है, तो ये हमेशा जो है मेमोरी रहती है जब हमें रिक्वायर्ड होती है। तो अब इसमें जो है कंप्यूटर में जो है दो दो तरीके से मेमोरी को डिवाइड किया गया है, एक तो इंटरनल मेमोरी, एक एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल ध्यान रखना आप। इंटरनल जो कंप्यूटर के अंदर की होती है, एक्सटर्नल जो कंप्यूटर के बाहर की होती है। रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर जो है बहुत ही छोटे डाटा होते हैं। ठीक है, होल्डिंग प्लेस इन ए कंप्यूटर प्रोसेसर, जो कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर अपनी जगह बना के रखते हैं। ये क्या करते हैं, क्या होल्ड करते हैं, इंस्ट्रक्शन को, स्टोरेज को, एड्रेस को और डाटा को। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, हर एक रजिस्टर्स के पास कुछ ना कुछ फंक्शंस होता है अपना। कुछ मोस्ट कॉमनली रजिस्टर्स कौन कौन से हैं, AC, DC, AR, DR, PC दे रखे हैं आपको। एक्यूमुलेटर डाटा रजिस्टर आपको पता होना चाहिए, अगर रजिस्टर पूछ लिया कौन कौन से होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, आप लिख सकें, MCQ में क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है आपका स्टोरेज यूनिट, मेमोरी यूनिट। इंटरनल मेमोरी मैंने आपको बताई थी, इंटरनल मेमोरी आपकी जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है, उसको क्या बोला जाता है, मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी। जितना भी कंप्यूटर डाटा जाता है वो सब इससे एक्सेस होता है। दो तरह की होती है, रैम और रोम है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है एक ऐसी कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी है जिसके अंदर जो है जो एक्सेस करती है रैंडमली। ठीक है, वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी एंटर इनटू द कंप्यूटर गोज इनटू रैम, जो भी हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में देते हैं वो रैम के अंदर जाती है। एंड रिमेंस देयर एज लॉन्ग एज वी आर वर्किंग ऑन एन एप्लीकेशन, और वहाँ तक जब तक वहाँ पे रहती है, जब तक हम उस पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो है वोलेटाइल मेमोरी है हमारी। एज डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर इन, इसमें टेम्परेली और डाटा और इंस्ट्रक्शन टेम्परेली स्टोर हो जाते हैं ड्यूरिंग इट्स प्रोसेसिंग, इसकी प्रोसेसिंग के टाइम पे। लॉस्ट फॉर एवर वैन द कंप्यूटर स्विच ऑफ, कंप्यूटर जब स्विच ऑफ हो जाता है तो वे भाग जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जब तक हम उस पर काम कर रहे हैं किसी एप्लीकेशन पे या किसी सॉफ्टवेयर पे, तब तक तो वे रहेंगे रैम के अंदर, अदरवाइज वे लॉस्ट हो जाएंगे। एग्जांपल देख लो, ए ब्लैक बोर्ड इज लाइक ए रैम, एक ब्लैक बोर्ड जो आपकी क्लास में लगा हुआ है वो एक रैम की तरह ही है। कैसे, इज कॉन्स्टेंटली ओवर रिटन विद न्यू डाटा, जैसे जब तक आप सपोज करो आपके टीचर ने कुछ बोर्ड पे लिख दिया,
आपने जब तक उसको नहीं उतारा, जब तक आपने उसको नहीं राइट किया, जब तक वो बोर्ड पे लिखा रहेगा। जब सब बच्चे उसको उतार लेंगे, टीचर क्या करेंगे, उसको इरेज कर देंगे। तो वो टेम्परेरी उसके लिए हो गया ना। तो ये आपका रैम का एग्जांपल हो गया। रैम के अब दो टाइप होते हैं, डी रैम और एस रैम, डायनेमिक और स्टैटिक। तो डायनेमिक में क्या होता है, डायनेमिक में डाटा जो है टेम्परेली होता है स्टोर। क्यों? एज अ डाटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज यू सस्पेंडेड। जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑफ होगा तो बंद हो जाएगा। इसको हमेशा टाइम टाइम पे पीरियडिकली रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। एस रैम में क्या होता है, ये उससे डी रैम से फास्टर है और उससे ज़्यादा महंगी है डी रैम से। ठीक है, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती डी रैम की तरह। इट लॉसेज डाटा व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है, ये डाटा अपने आप ही लूज़ कर देती है। ऊपर वाले में और इस नीचे वाले में क्या है, क्या फ़र्क है, उसको टाइम टाइम पे रिफ्रेश करना होता है। उसमें डाटा हमारा सस्पेंडेड भी हो सकता है, लॉस्ट भी हो सकता है। इसमें डाटा स्विच ऑफ करने पे ही हमारा सारा लॉस्ट होगा। उसके बाद है एस डी रैम, सिंक्रोनेनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिंक्रोनियस इंटरफेस है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए हाई स्पीड पे। ये उसकी इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करता है, किसकी, कंप्यूटर की। जैसे डाटा जो है हमारी शॉर्टर ड्यूरेशन में चला जाए। जैसे आप पेन ड्राइव में कुछ लेना चाहते हैं तो 1 GB का डाटा है, तो प्रोसेसर की स्पीड देखी जाएगी कितनी फास्ट है। तो उसका काम इसका ही होता है, एस डी रैम का। डी डी आर, डबल डाटा रेट मेमोरी। डी डी आर क्या होता है, ये जो है यूज़ करी जाती है हमारी इंटेल पेंटियम 4 सिस्टम में। ये एक सिस्टम का नाम है, इस वाले सिस्टम में इसको यूज़ करा जाता है। इसमें पावर कम चाहिए होती है और इसमें स्पीड चाहिए होती है जो एस डी रैम से डबल होती है। ठीक है, इसमें ऐसी स्पीड होती है जो एस डी रैम से डबल होती है। अब बेसिकली ये जो है मैंने आपको बता दिया, इंटेल पेंटियम 4 सिस्टम में यूज़ की जाती है। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो। एक ऐसी मेमोरी है जिसमें केवल इन्फॉर्मेशन को आप सिर्फ रीड कर सकते हो। ठीक है, ऑडियो वीडियो डिस्क, जैसे इसमें मैं आपको बता दूं, जो प्राइमरी यूज़ है रोम का, बूट प्रोसेस में आता है। और ये इनिशियल प्रोग्राम इज यूज टू स्टार्ट ए कंप्यूटर, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है। और जो पावर टर्न होती है जब भी वीडियो मेमोरी का हमारा यूज़ होता है। तो आपके इसमें टाइप्स दे रखे हैं, पी रोम, एप्रोम, फ्लैश मेमोरी। इनके बारे में आप पढ़ेंगे कल। मैं इनको डीपली थोड़ा सा बता दूंगा आपको। आज तो मैंने आपको रैम ही बताया है बस। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू।